नमस्कार, आप देख रहे बी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। इस समय मैं दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर मंदिर के प्रांगण में हूं और यहां आप पीछे देख सकते हैं कि एक विशाल हनुमान जी का यहां पर प्रतिमा है और आज इस जगह में एक लेजर शो का कार्यक्रम किया जा रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। लेकिन बहुत दिनों के बाद इस जगह में एक रौनक देखने को मिली है और यहाँ पर हमारे कुछ लोग हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ। नमस्कार, नाम बताइएगा अपना। जय श्री राम, मेरा नाम बबीता बंसल है। मैम, आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? क्योंकि मैं देखा कि काफ़ी दिनों से यहाँ पे कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन अचानक सडनली मैं देख रहा हूँ कि लेजर शो और हनुमान चालीसा का यहाँ पे पाठ किया जा रहा है। बहुत सारे यहाँ पर जो दीपक है वो जलाए जाएंगे। तो इस कार्यक्रम करने का उद्देश्य और मकसद क्या है? मैं एक तो सभी को काशी में बाबा के प्राकट्य की जो पाए गए हैं बाबा, उसके लिए सबको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और उसी के लिए ओम नमः शिवाय बोलती हूँ। और साथ में ही आप जो ये कार्यक्रम के विषय में पूछ रहे हैं, तो अब हम सब हिंदुओं में जागरूकता आ गई है और सभी चाहते हैं कि अपने धर्म को बचाने के लिए और अपने मंदिरों को वापस लेने के लिए अब हमें एकजुट होना पड़ेगा और इसीलिए हम ये सब करके एकजुट हो रहे हैं और जागृति ला रहे हैं। तो पहले क्या हिंदू सोए थे? बिल्कुल सोए थे, बिल्कुल सोए हुए थे, जो आज तक नहीं जागे। जब 353 साल से बाबा उनके मुसलमानों के कुल्ले के पानी में और हाथ पैर के पानी में जब रह रहे थे, तो हम सबको शर्म आनी चाहिए ये सोच के। इसीलिए अब जागना बहुत ज़रूरी हो गया है। अच्छा, ये आपने जो कहा कि वहाँ पर जो वजू की आप बात कर रहे हैं, जो उस जगह में जिसको कहा जा रहा है कि फबारा है, एक पक्ष के तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो शिवलिंग है, एक पक्ष बोल रहे कि वो फबारा है। तो जो वहाँ वजू होता है उसके बारे में आप बात करें कि वहाँ पर कुल्ला किया जा रहा, हाथ पैर धोया जाता था और हिंदू अब जग गए हैं। तो क्या इसके बाद हिंदू जगे रहेंगे या फिर सो जाएंगे? अब हिंदू को जगना ही पड़ेगा। अगर वो ये चाहता है कि ये मुगल शासन दोबारा से ना आए, तो फिर तो जगना ही पड़ेगा। या तो फिर अपना भैया सबको यहाँ से देश छोड़ के भागना पड़ेगा, जो बाहर जा सकते हैं, नहीं तो सबको कलमा पढ़ना पड़ेगा। कुछ जयचंद तो हमारे बीच में भी है, उन्हीं के वजह से तो ऐसी नौबत आती है। उन्हीं जयचंदों की वजह से तो आज मुसलमान देश में हैं। नहीं तो जब बंटवारा हुआ तो हिंदू मुस्लिम के आधार पे बंटवारा हुआ था। वो मुस्लिम फिर क्यों यहाँ रह गए? उन्हीं जयचंदों की वजह से रह गए। और आज भी जो केस हम मुसलमानों के लड़ते हैं वो सारे जयचंदी होते हैं, जयचंदी होते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ सर हैं, आप इधर आइएगा सर। नाम बताइएगा अपना परिचय। PL मौर्य। ये अभी जो मैडम ने बात कहा ज्ञानवापी के लेकर, हिंदुओं के लेकर के हिंदू जग गए हैं, हिंदू यानी कि क्या है कि कुंभकर्णीय नींद से जग गए हैं, यही बात होगी। सही बात है, सच है। मुग़लों के पीरियड में हम लोग गुलाम बन के रहे हैं, वही नशा हमारा अब जागने लगा है, उतरने लगा है। और हिंदू लोग जो है अपनी पहचान को जागृत करने के लिए वो एकत्र हो रहे हैं और होना भी चाहिए। सब अपने अपने धर्म के लिए कहते हैं। मुसलमान अपने धर्म के लिए कह रहा है। मुसलमान थे कहाँ है? हिंदुस्तान में तो थे नहीं पहले। 1400 साल से पहले। कितना साल पुराना इस्लाम का इतिहास? 1400 साल के लगभग है। 1400 साल पुराना। और सनातनियों का? अब इसका तो जब से प्रकृति ने रूप रखा है, 30,000 साल पुराना तो द्वारका ही है। करोड़ों साल का इसका लेखा जोखा कोई है ही नहीं। अरबों साल का है इतिहास। भगवान शिव के द्वारा रचा गया है, माता पार्वती के द्वारा वही चला रहा है। प्रकृति जो है उसका रूप है। पहले सनातन हिंदू धर्म कहलाता था और अब जो है विभिन्न प्रकार के धर्म यहाँ आ गए हैं। तो चलिए, आप आइएगा सर, यहाँ नाम बताइएगा। नरेंद्र भारद्वाज। तो नरेंद्र जी, अभी ये सर ने, वो मैडम ने बात कहा एक हिंदुत्व का, और अभी जो देश में एक बहुत बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद का, ठीक है, उस पर आपका क्या विचार है? और कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप बहुसंख्यक होते हो भी अल्पसंख्यकों के जैसे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पहले तो कहना चाहूँगा कि जो ये मस्जिद कहते हैं, ये मस्जिद नहीं है, ये महज जिद है। वो कन्वर्ट हुए, वो डर के मारे वो बदले। वो हिंदू ही थे, लेकिन वो उन्होंने बदलाव किया, सिर्फ डरे। वो हो सकता है कि वो डर उस वक्त ज़्यादा संख्या में अत्याचारी ज़्यादा हों, लेकिन उस डर के बाद ये लोग अपने आप को इतना बड़ा यहाँ पे दिखा रहे हैं कि वो अपने आप को हमारे से अल्पसंख्यक वो कहने को हैं। आप ये मत सोचिए, अगर वो 20 करोड़ है तो अल्पसंख्यक में अब नहीं है। अल्पसंख्यक अब हिंदू है। आज का पुजारी अल्पसंख्यक है, वो अकेला पड़ा हुआ है।
आज ब्राह्मण जो है वो अल्पसंख्यक है, तो ये कहने की बात है कि वो अल्पसंख्यक है, वो गलत है मेरे। आज आपको कुतुब मीनार के ऊपर में साकेत कोर्ट में आज उसका बहस भी था और कोर्ट ने कुछ बोला है। आपको पता है कि कोर्ट ने क्या अपने बयान में, अपने जजमेंट में क्या कहा? हालांकि उन्होंने जो फैसला सुरक्षित रख लिया 9 जून के लिए, तो आपको मालूम है कि कोर्ट ने आज क्या कहा है? अभी मैं बताता हूँ कि जो लीगैलिटी के बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि कई पोजीशंस ऐसी होती हैं हम लगी। मैं कोर्ट के जो उनका बयान है, वो जो कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि पूजा करना ठीक है, आपका अधिकार है, लेकिन वो मौलिक अधिकार आपका नहीं है। ये भी कहा गया जो 800 सालों से जो जैसे तैसे चल रहा था, तो उसको छेड़ने की क्या ज़रूरत है? तो इस बात से आप कितना सहमत है? जो सुप्रीम कोर्ट भी है, जो एक न्याय व्यवस्था हमारी, वो कभी भी देश के अंदर कोई दंगा या वो नहीं चाहती। वो किसी भी काम को शांति की तरफ देख के करती है, और उसके लिए मैं ये बार बार कहूँगा कि वो टाइम ज़रूर ले रही है, लेकिन वो सही ये मामला साकेत कोर्ट में, तुम सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। कोई बात नहीं। कोर्ट, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में भी हो, ये इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप क्या सोच रहे हो, क्या यहीं रुकने पड़े हैं? ये हाई लोअर कोर्ट में नहीं रुकते हैं। इनकी एक गैंग पूरा इतना पीछे से काम करता है जो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। अभी आपने देखा होगा ना, जो जहांगीरपुरी का जो कांड हुआ, 15 मिनट में स्टे चला गया, बुलडोजर रुक गए। जी, डर ये है इनको कि कहीं दंगे ना हो। सुप्रीम कोर्ट भी इसीलिए ही डरती है। जी बिल्कुल। चलिए, आपकी बातों से एक मैडम है, नमस्ते, नमस्कार, नाम बताइए। मेरा नाम रजनीश मित्तल है। अभी जो ये सर मैडम लोग जो कह रहे हैं, इस बातों से आप कितना सहमत हैं कि यहाँ पे जो कोर्ट है, एक डर के मारे जो ऑर्डर दे देता है? हाँ। क्योंकि एक चीज़ और भी मैं बताऊंगा, जब यहाँ पे हनुमान यात्रा होता है, रामनवमी की यात्रा होती, तो आपके पास कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं होता, पर इनका कोई भी त्योहार तो उसमें पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती है। क्योंकि ये जो मुस्लिम है वो डरे हुए होते हैं, उनको लगता है कि दंगा जबकि वही करते हैं, और ये सोचते हैं कि हिंदू हमारे पे उल्टा वार कर देंगे, पर ऐसा नहीं है। आज के तारीख में हिंदू डरा हुआ है, मुसलमान डरा हुआ नहीं है। चलिए, आप आइएगा भैया, नाम बताइए। जय श्री राम, मेरा नाम सूरज अग्रवाल, बजरंग दल से। बजरंग दल से हैं? अच्छा, बहुत बड़ा दल से है भैया, बजरंग दल, और बजरंग बली के सामने भी खड़े हैं। बिल्कुल। तो ये बताइए कि इस तरह का जो आज कार्यक्रम आयोजन किया गया, क्या ये हर हफ्ते होगा या सिर्फ आज का ही है? ये कोशिश रहेगी हर हफ्ते होने की, लेकिन जिस हिसाब से हिंदू जागा है, धीरे धीरे जाग रहा है, इसको टाइम लगेगा अभी। अगर ये इस प्रकार से जागता रहा तो हर हफ्ते नहीं, हर रोज 40 होगी। तो क्यों हिंदू, मतलब क्यों जब कुछ होता तब हिंदू क्यों जगता है? कुछ होने पे इसलिए जागता है क्योंकि उसको दिखता है कि अब कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। 10 स्टेट से हम लोग अल्पसंख्यक हो चुके हैं, अब हमारे पास और कोई जगह नहीं है जाने के लिए, ना अफगानिस्तान है ना कोई केरल। अब सब कुछ ये दिल्ली में, अभी जो दिल्ली का लोकल इंसान है, अगर वो यहाँ से भी भागेगा तो कहाँ जाएगा? तो अभी कुतुब मीनार का एक विवाद चला, आपको पता है? हाँ जी। क्या विवाद है वो? कुतुब मीनार में जो हमारे हनुमान जी की मूर्ति, ये गणेश जी की जो मूर्ति है, उसमें एक उल्टा और एक सीधा है। हाँ जी, उससे कुछ साल पहले वहाँ पे पूजा होती थी। हम जब छोटे थे, मैं कुतुब स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे, तो वहाँ 40 में हनुमान जी की पूजा होती थी, लेकिन उसके बाद लेकिन उसको वहाँ जो पुरातत्व विभाग है, उन्होंने अपने कोर्ट में हलफनामे में कहा है कि जब मैं 1991 में इसको अधिग्रहण किया, उससे पहले यहाँ पर कोई पूजा पाठ नहीं हुआ करता था। अगर इस प्रकार से 1991 का कानून अभी भी लेके चला जाएगा तो हमें अपना घर भी छोड़ना पड़ जाएगा। इस प्रकार अगर 1991 के कानून को रद्द करना चाहिए वक्फ बोर्ड, क्योंकि अगर एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। इस प्रकार 1991 का वक्फ बोर्ड का नहीं, 1991 का जो एक्ट, आपको पता है कौन सा एक्ट है वो? उसको कहते हैं उपासना एक्ट। जो बाबरी मस्जिद का जो वो कहानी ढांचा गिरा, उसके बाद में नरसिंह राव सरकार ने एक कानून लाया जिसका नाम है उपासना एक्ट। उस एक्ट में एक और भी है, जो सब सेक्शन 4 के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 में एक और भी चीज़ कहा गया कि जो प्राचीन चीज़ है, जो पुरातत्व चीज़ है, उस चीज़ पर यह कानून लागू नहीं होगा। लेकिन आप देख रहे हो कि एक मुस्लिम नेता है, हर जगह जा करके, हर टीवी चैनल पर जाके वो घिसा पिटा, ऐसा लगता है जैसे उसके किसी ने रिकॉर्ड भर दिया हो। जहाँ भी जाओ बटन दबाओ, बस वही बोलने लगता है। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर ये चलता रहा, अबरुद्दीन ओवैसी है जो, वो कहीं पर भी दिखता है, हर किसी को मस्जिद बनाता है, हर किसी को मजार बनाता है, और वहाँ पर 40 पढ़ने की मांग करता है। जबकि हैदराबाद में खुद 2 मस्जिद को गिरा करके वहाँ पर सरकारी इमारतें बनी है। और जबकि अगर आप देखा जाए तो जो वजू खाना है, हमारे भोले बाबा कितने
दिक्कत में रहे हैं, वहाँ पर थूकना उनका, वहाँ पर हाथ पैर धोने, अगर उनको इस चीज़ से मुक्ति मिल रही है तो हिंदू को और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं आप लोग, सो बताइए, कानून से, सरकार से आप लोगों का क्या डिमांड है? जो पहले था हमें वही चाहिए। हमारे मंदिर थे, हमें मंदिर चाहिए, हमें कोई मस्जिद स्वीकार नहीं है वहाँ पे। हमारी बस यही मांग है, जल्द से जल्द हमारे मंदिरों को मुक्त किया जाए। वर्शिप एक्ट है, हाँ, जो उपासना एक्ट जिसको कहते हैं, वो वर्शिप एक्ट है, वो प्रेयर एक्ट नहीं है। तो जो मुसलमान करते हैं ये इनकी प्रेयर होती है, ये इनकी पूजा नहीं होती है। तो हमारे लिए हमारे मंदिर जो पूजा स्थान है वो प्रेयर का कोई वो स्थान नहीं है, इसीलिए ये डिनाई होना चाहिए। आपने जो बोलना बोलिए, सारी बातें भूल जाओ। चलिए। जय श्री राम बोलो। हमने भी बोल दिया जय श्री राम, हमने भी इनके साथ कह दिया जय श्री राम। हाँ आप जी। बताइए, जो अभी बहुत सारी जो बातें आ रही है इसमें आपका क्या कहना है? कोई हमारे घर में घुस के उसको अतिक्रमण कर ले, कब्जा कर ले, तो क्या वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है? कैसे हो जाएगी? हम यहाँ पे सारे किराएदार ही हैं और सबने वापस जाना है। हमको यहाँ पे परमानेंट नहीं है ना, यहाँ हमारे वो है। हमें जो करना है, मेन काम ये करना है कि हमारी माता बहनें क्या करती थी, इन्होंने ही इन मुसलमानों को उठाया है। आप इधर आइए सर, नाम बताइएगा। दीनदयाल। अभी जो सर ने बताया कि हिंदू जाग गया, तो सही में हिंदू जाग गया? तो पहले भी जागा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा सुस्त पड़ जाता है रफ्तार इसकी। अच्छा। हिंदुत्व की जो रफ्तार थी थोड़ी क्या धीरे, प्रोटीन वोटीन खा लिया हिंदू? नहीं, अब थोड़ा जागरूक हो गया मीडिया की वजह से, थोड़ा सा जागरूक हो गया है। अब मीडिया के चैनल इतने हो गए, पहले कहाँ था, पहले समाचार होते थे, दूरदर्शन होता था, अब इतने चैनल हो गए कि हर एक आदमी पहले दूर का दर्शन होता था, पास ही दर्शन हो जाता। दर्शन हो रहा है। पहले किसी को दूरदर्शन देखने वहाँ 10 बजे बंद हो जाता था पहले। तो आपको पता होगा सर, दूरदर्शन ऐसी चीज थी जो कश्मीर का कहानी कांड तक नहीं दिखाया था। वो गवर्नमेंट के दबाव में नहीं दिखाते, क्योंकि वो एजेंसी गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट की थी पहले भी। दूरदर्शन को कितना सच्चा मानते हैं आप? दूरदर्शन जो दिखाता है करीब करीब थोड़ा बहुत तो ठीक दिखाता है, बाकी जो चैनल है वो जो अपनी टीआरपी के लिए कुछ फालतू दिखाते हैं। कुछ कश्मीर फाइल के बारे में क्या बोलो, उस समय दूरदर्शन ही तो था। कश्मीर फाइल के बारे में ये है कि कश्मीर फाइल जो दिखाया गया हकीकत अब दिखाई है। पार्टियों के दबाव के कारण, सरकार के दबाव के कारण ये किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस तरह की फिल्म कोई बनाए। अब लोग सामने आए हैं तो ये फिल्म सामने आई है, लोगों को हकीकत का आपको एक सवाल आप लोगों से कहूंगा, एक और भी पिक्चर बनी है कन्वर्जन करके, आपको पता है? कन्वर्जन किस मुद्दे पे बनी वो पिक्चर पता है? लव जिहाद के ऊपर बना है और स्टेट में उसको परमिशन मिला है देखने को, पर दिल्ली में दिल्ली सरकार उसको चलाने की परमिशन नहीं दिया है। ये कन्वर्जन जो फिल्म चली है ये इतनी नहीं, अभी यहाँ दिल्ली में नहीं चलने का परमिशन मिला। अभी इसके बारे में दिल्ली में शायद कोई नहीं, आपने नहीं ढूंढा, ये बहुत अच्छा मुद्दा है, पर दिल्ली सरकार यहाँ चलने नहीं दिया, अनुमति नहीं दिया उसका कन्वर्जन, यानी फुल्ली लव जिहाद पे बना पिक्चर ये। जिहाद पे बनी हुई पिक्चर है दिल्ली सरकार, क्योंकि एंटी हिंदू है मेरे को लगता है। केजरीवाल जी, केजरीवाल की जो सरकार है एंटी हिंदू है, जो भी काम करती है वो मुसलमानों के लिए ज़्यादा काम करती है। वो जो भी कर रही है, जैसे कि एक मुद्दा यहाँ से उठा था कि पुजारियों को क्यों नहीं तनख्वाह दी जाती, उनके मौलवियों को क्यों तनख्वाह दी जाती है, जो मौलवी वो भी पुजारी। तो कह रहे हैं ना जी वक्फ बोर्ड को पैसे की कमी नहीं होगी। नहीं, वक्फ बोर्ड को पैसे की कमी नहीं होगी, और मंदिरों का पैसा तो सरकार ले जाता है ना। तो पैसा सरकार ले जा रही है, लेकिन मस्जिदों के कोई इनकम का कोई वो नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। चलिए, हमारे बीच एक और हमारे गुप्ता जी, आइए गुप्ता जी, बताइए, जो अभी बहुत सारी बातें हैं, इस बातों से आप कितना सहमत है और आपका क्या विचार, आप क्या कहना चाहते हैं इन मुद्दे पर? ये बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, और आपके न्यूज़ चैनल को मैं बधाई देता हूँ कि आप राम सेवा में अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। इसके लिए हम अपने पूरे टीम की ओर से आपको बधाई देते हैं। और रहा आज हिंदुत्व को मानने वाले कोई भी हिंदू देश के हित की अगर बात करता है तो सराहनीय और स्वागत योग्य कार्य है। मेरा ये कहना है, सभी लोगों का अपना अपना जो व्याख्यान है वो अपने आप में देश को जोड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि हमारा देश सदियों से हिंदू प्रधान होने के बावजूद, क्योंकि हमारा जो सरकार थी, हमारा जो साम्राज्य था वो अफगानिस्तान से लेकर सुदूर। आपको पता है कि पहले भारत का जो मानचित्र था वो कैसा दिखता था? अब मुझे मानचित्र का नक्शा बता दें कि पहले भारत का जो मानचित्र था
वो किस तरह दिखता था? वो आज की तरह नहीं था, वो पूरा क्षितिज में। बताओ, मैं आपको अगर नहीं पता है तो सिंह के आकार का था पहले हमारा भारत का मानचित्र, पूरा सिंह यानी शेर का जैसा दिखता था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और वहाँ पर जो और अफगानिस्तान में पृथ्वीराज चौहान की समाधि है, कंधार यानी गंधार, बिल्कुल वो भी भारत का हिस्सा था। वो हाँ, सम्राट अशोक ने जो विस्तारवादी नीति अपनाया था हमारे हिंदुत्व की रक्षा के लिए, वो अफगानिस्तान तक उनका शासन था। और श्रीनगर के नाम भी हिंदू राजा अशोक सम्राट ने बनाया था। लेकिन देश में जो विदेशी आक्रमण हुए, खासकर जो मुस्लिम शासक हैं, उन्होंने हमेशा हिंदू साम्राज्य को, हिंदू की ताकतों को दबाने और तोड़ने का काम किया। और हमारे राजा, एक ऐसा वक्त आया जो टुकड़े टुकड़े में बट गए, उसका गलत फायदा मुसलमान शासकों ने उठाया और हर मंदिर को, हमारे भारत के तमाम मंदिर को, अफगानिस्तान से लेकर 30,000 मंदिर तोड़े गए, 1000 से अधिक मंदिर, ये तो सरकारी आंकड़ा है, लाखों मंदिरों को। अरे मैं तो ये बतलाता हूँ कि 1661 में औरंगजेब ने मथुरा के नाम भी इस्लाम नगर कर दिया था। और वो मंदिर जो श्री कृष्ण का जहाँ जन्मोत्सव होता है, जहाँ उन्होंने प्रकट लिया, उस मंदिर को भी उन्होंने बेचने का काम किया। बचा खुचा अंग्रेजों ने आकर को देश का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन देश आज़ादी के बाद 1947 से 2014 तक जो सरकार थी, उसके पहले उसने भी हिंदू को दबाने का काम किया। इस तरह दबाया कि आपको हिंदुत्व की बात नहीं करनी है। जिस देश का गृह मंत्री मुसलमान हो, जिस देश का रक्षा मंत्री ईसाई हो, वो हिंदुओं का तरक्की कैसे कर सकता? हिंदू सबसे उन्हें एलर्जी था। उनके ऑफिसों में सम्राट अकबर का फोटो, भाई चोर महान कैसे हो सकता है? आपको पता है पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या है? नहीं, मैं नहीं पता। औरंगजेब का पिता का नाम पता है? शाहजहां पढ़ा है, शाहजहां पढ़ा है, जो पढ़ाया गया पढ़ा है। तो ये देखिए, हमारी देश की विडंबना है कि यहाँ जो हमारे जो नायक है शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, उनके पिता का नाम नहीं पता, पर औरंगजेब का पिता का नाम सबको पता है। तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी एक विडंबना है और बहुत बड़ा एक साजिश है। ये हमारे साथ कुछ महिला है, मैं उनसे बात करता हूँ। नाम बताइए। निशी सिंह। मैंने अभी जो आपको पता है पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम? नहीं। औरंगजेब का बाप का नाम? हाँ, क्या था? शाहजहां। क्यों हुमायूं था? अरे शाहजहां के पापा हुमायूं थे। शाहजहां के पापा हुमायूं थे। औरंगजेब सॉरी, अकबर थे, अकबर के पिताजी हुमायूं। औरंगजेब के पिता कौन थे? औरंगजेब के तो शाहजहां थे। शाहजहां थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का आपको पता नहीं है। क्यों? जो हमारी हिस्ट्री में अभी तक गवर्नमेंट ने पढ़ाया है वही पता होगा ना लोगों को। तो हमारे पढ़ाई में चोर लुटेरे का मतलब हिस्ट्री पढ़ाया गया, पर हमारे देश के जो नायक थे, जिन्होंने हमारे देश को बचाने में काम किया, उनका नाम हमारे सिलेबस में नहीं है। तो कितनी बड़ी विडंबना है ये हिंदुस्तान है, कहने को ये हिंदुस्तान, आप मानते हो कि ये हिंदुस्तान है? हिंदुस्तान तो है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी तक जैसी लोगों आक्रांताओं ने हमला किया, जिस तरह से हमारे देश को लूटा गया, हमारी संस्कृति को बहुत तरह से उसको पीछे किया गया। तो आप क्या करोगे अपने धर्म बचाने के लिए? आप क्या करोगे? आप जब से गवर्नमेंट आई है बीजेपी की, तब अपने बच्चों को क्या बताओगे, क्या सिखाओगे? हुमायूं का बाप का नाम या पृथ्वीराज चौहान का बाप का नाम? नहीं, बिल्कुल, मैं तो पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम और विक्रमादित्य जी हैं, महाराणा प्रताप है, इनके बारे में बताऊंगी। वैसे मैं अच्छा, हमारा हिंदू कैलेंडर कौन सा बताइए? मैं तो भूल गई यार। हिंदू कैलेंडर कौन सा है हमारा? विक्रम संवत कहते हैं। ये किसने लागू किया इसको? विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य ने। तो ये जानो, वो अंग्रेजी का महीना मत जानो, विक्रम संवत जानो और उसी की बातें करो जब हिंदुत्व की बातें आप करते हो। तो कांग्रेसी सरकार थी ना, तो हमने वही पढ़ा है। अब तो हम भी कांग्रेसी हो गए थे। अब बीजेपी आ गई तो तब से लोग जाग गए। ठीक है, बीजेपी आ गए तब से लोग जाग गए, यानी कि हमें पहले पता ही नहीं था कि ये हमारे हनुमान जी है, ये हमारे शिव जी है। का साथ देते थे सब मुसलमानों के, है ना, हर चीज में। प्लम्बर मुसलमान, बिजली वाला मुसलमान अभी भी है। अब हम जाग गए ना, अब
करेंगे हम। तो उनको नहीं बुलाएंगे, काम नहीं कराएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। पंचर वाले जो रास्ते में बैठे, गाड़ी पंचर हो गया तो क्या करो? इतनी वो रखते हैं, ताकत रखते हैं कि अपने हिंदू को जगाएंगे और सबको अपना काम देंगे। तो आपने सुना यहाँ पे जो सभी लोगों का है की बात है कि हिंदू जाग गया है, अब हिंदू सोने वाला नहीं है। तो इसी के साथ मैं जो आज का ये जो कार्यक्रम है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थोड़ी देर बाद यहाँ पर लेजर शो होने वाली है, वो देखिएगा और यहाँ का लुत्फ लीजिएगा, आनंद लीजिएगा। और ये उम्मीद करते कि हर मंगलवार इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन हो। तो इसी के साथ मैं अपना कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।